आज के लिए जो मुख्य वचन दिया है हम उसकी ओर ध्यान देते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 3 वचन। तो जैसा मैं कह रहा था, बात जहां से शुरू की थी मैंने कि इस गीत को जो हमने गाया, संभाल प्रभु जी जीवन की हर पल में, और उसमें फिर पहला पद है, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती है, वैसे ही तेरा साया शरण हमारा है। तो हम हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए परमेश्वर का कि ये दया हम पर हुई, ये अनुग्रह हम पर हुआ, दया ही नहीं अनुग्रह हम पर हुआ कि हम उसके पंखों के तले हम आ गए। हमने उसके अनुग्रह को, उसके अभिप्राय को, उसकी मनसा को, भली मनसा को ठुकराया नहीं। परमेश्वर ने हम पर ऐसी दया की कि वो दया अनुग्रह में बदल गया। हालेलुया। और पिछले सप्ताह जो बात परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की और मैंने आप लोगों के साथ बांटी, ये सच में बड़ी अद्भुत बात है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना हो तो उस वचन को मैंने अब जैसा आप देखते ही हैं कि करने के बाद 1 या 2 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद कभी मैं जो केवल संदेश वाला भाग होता है उसको मैं कट करके मैं अपलोड करता हूं। तो आप सारे संदेश यूट्यूब इस चैनल पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप फॉरवर्ड भी कीजिए अपने और भाई बहनों को। आप जो बाद में भी देखते हैं, आप लोग शेयर कीजिए। परमेश्वर कई बार बहुत आशीष देता है। मैं खुद भी वचनों को सुनता हूं और मैंने सच में इस बात पर कभी ध्यान नहीं किया था, पर परमेश्वर से जब हम कहते हैं परमेश्वर हमसे बात कर, तो परमेश्वर बात करता है। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम पर केवल दया नहीं हुई है, तुम पर अनुग्रह हुआ है। और ये सब पर सरल भाषा में, परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए नहीं है। सब उसके भोगने वाले नहीं बन पाए और ना ही बन पाएंगे। आप और मैं इस धरती पर मानव जाति के इतिहास में अद्भुत लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है, और इस अनुग्रह को हमने विश्वास के द्वारा पाया है। और इसीलिए लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ना कि तुम्हारे भले कामों से। हमने सिर्फ एक काम किया कि हमने विश्वास किया, वो विश्वास भी परमेश्वर ने हमें दिया है। तो कुल मिला के परमेश्वर की दया हुई। लेकिन हम पर कैसी दया हुई? कुछ लोगों ने तो परमेश्वर की दया चंगाई के रूप में पाई, कोई मनोकामना पूरी हो गई। पर हमने कैसे पाई? परमेश्वर की दया हम पर इस तरीके से हुई कि हमने उसका अनुग्रह पाया और हमारा उद्धार हो गया। और आज हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के 3 अध्याय और उसके 30 वचन में वो कहता है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर का आत्मा आज हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर क्यों हुआ, कि हमारे द्वारा परमेश्वर बढ़े, परमेश्वर इस पृथ्वी पर बढ़े। ये पृथ्वी जो परमेश्वर की बनाई हुई है, ये पृथ्वी परमेश्वर के पैरों की पीढ़ी है। यहां पर परमेश्वर को उसका सम्मान मिले। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं मत्ती के 6 अध्याय में, उसने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने क्या कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। ये आराधना का जो है हमारे लिए, जो हम परमेश्वर की आराधना जब करते हैं तो हमें हमेशा इन वचनों को स्मरण रखना चाहिए कि या जब जब परमेश्वर का आत्मा हमारा ध्यान इस पर ले जाए, हमें उसका इनकार नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ही तो उसकी आराधना है। परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम जब सोमवार को प्रार्थना करते हैं यूट्यूब पर लाइव, और मैं कई बार सोचता हूं कि प्रभु मैं अकेला ही कई बार लाइव में आता हूं और कोई जुड़ता भी नहीं है। तो प्रभु ने
मुझसे एक बात कही और खासकर हम उसमें 4 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने देश में जो कलीसिया है, विश्वासी लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम व्यक्तिगत जो विश्वासियों के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी चंगाइयों के लिए, उनके काम-धंधों पर परमेश्वर की आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं अ, हमारे इस देश के लिए, हम प्रार्थना करते हैं खोए हुओं के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। तो कुल मिला के हम 4 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, हमारे इस देश के लिए, विश्वासियों के लिए और जो अविश्वासी लोग हैं उनके लिए, वो खोए हुए हैं। तो परमेश्वर ने कहा, "तू घबरा मत क्योंकि तू मेरे राज्य के बारे में सोचता है।" बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, है ना? मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी नहीं है, पर अगर हम सारे विश्वासियों में से अ, ऐसे विश्वासियों को हम ढूँढें, जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, वो बहुत कम है। हम भी कोई घमंड नहीं कर सकते, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ये समझ देता है कि परमेश्वर की महिमा कैसे होती है, उसका राज्य आए, हिज किंगडम में कम। हमारा क्या है? हमने तो चले जाना है। हम अपने राज्य बनाने में लगे हुए हैं ना। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी शादी, मेरी नौकरी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जब प्रभु ने मुझे अपनी शरण में बुलाया, मैं टूट गया। प्रभु ने मुझे तोड़ दिया और मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। हालाँकि एक मनुष्य होने के नाते हम तो फिर भी माँगते रहते हैं, लेकिन मैंने वास्तव में एक अंदर से एक जैसे कि पवित्र आत्मा जी ने वो बात मेरे अंदर डाली, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भजन का लिखने वाला भजन 73 में देखिए वो क्या कहता है, भजन 73 में, जब हम सच में परमेश्वर की ओर हम निहारते हैं, उस पर अपना ध्यान फिक्स कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ना टू फिक्स योर थॉट्स ऑन समथिंग। आप अपने ध्यान को किसी चीज पर बिल्कुल केंद्रित कर लो, तो आपको एक बात समझ में आती है कि मुझे चाहिए क्या इस दुनिया में? मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए परमेश्वर काफ़ी है। भजन 73 में वो कहता है उसके 25 वचन में, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। सब बकवास है। एक मायने में, है ना? अगर वो परमेश्वर की महिमा उस चीज़ से नहीं होती है, तो वो मेरे लिए किस क काम की है? हाँ, परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, इसलिए वो मेरे लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर के लोगों के द्वारा अन्य जातियों में जहाँ परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग हैं, जहाँ परमेश्वर कहता है, पौलुस से परमेश्वर ने कहा इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं, एथेंस में जब वो था और परमेश्वर ने उसे कहा तू बोलते जा। हम वहाँ पे हमारा उत्साह, जहाँ पर परमेश्वर के राज्य से कोई संबंधित बात होती है, वहाँ हमारा क्या है, उत्साह बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यूहन्ना इस बात को बखूबी जानता था, उस पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। भले ही वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो परिपूर्ण था, लेकिन परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार पहले ही मैं उसने देख लिया था कि ये जो बच्चा है जिसको मैं इस संसार में भेजने वाला हूँ, और वो जो है हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से वो इस दुनिया में आया था, इसको भी हम देख सकते हैं। अ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म, एलीशिबा जो अ, मरियम की कुटुंबनी थी, और लूका पहले अध्याय और उसके 57 वचन में लिखा है, तब एलीशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। हम उस पूरी घटनाक्रम को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम देखते हैं एलीशिबा के द्वारा परमेश्वर ने इस बच्चे को जन्म दिया, और परमेश्वर पहले से ही जानता था ये मेरा दास होगा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। उस पर भी परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। उसने भी हमारे जैसे पापमय शरीर में ही जन्म लिया था, लेकिन उसने प्रभु के अनुग्रह को पाया और वो बढ़ता गया। परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले वो क्या बना परमेश्वर के लिए? एक शब्द बना। देखिए यूहन्ना अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देता है, अपना परिचय कैसे दे रहा है। मैं अभी पढ़ रहा था यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 19 वचन से मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? यहूदियों ने भेजा। और ये यहूदी लोग कौन थे? वास्तव में वो फरीसी लोग थे। 24 वचन में लिखा है वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। तो लोग आए उसके पास पूछने के लिए कुल मिलाकर कि तू कौन है? और वो जवाब क्या देता है? 23 वचन में देखिए, उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। उसने कहा मैं एक शब्द हूं, आप और मैं भी सिर्फ एक शब्द हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो शब्द क्या? कि प्रभु का मार्ग सीधा करो। वाह, कितनी सुंदर बात है। मतलब प्रभु का राज्य आने वाला है। प्रभु का राज्य आना चाहिए। प्रभु का राज्य क्या है? वो टेढ़े मेढ़े मार्ग से नहीं है, सीधा मार्ग है। हम सुसमाचार जब सुना रहे तो टेढ़े मेढ़े और उल्टे सीधे तरीके। हाँ, क्या मैं पापी था? मैं बहुत बड़ा पापी था, मेरी आंखें बंद थी। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सच्चाई को जान लिया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैंने सब कुछ समझ लिया। मुझे सब कुछ पता चल गया जिसकी मुझे जरूरत थी। लोग पूछेंगे क्या पता चल गया आपको? आपने कौन सी डिग्री पाई? अब मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है। मैं हैरान होता हूं कितने ऐसे प्रभु के दास हैं। मैं एक दास का तो नाम बता सकता हूं जिनका नाम है भाई भक्त सिंह, और एक दास है, मैं उसका नाम भूल गया हूं। और भी बहुत सारे सेवक होंगे अगर हम खोज करेंगे। उन्होंने अपनी डिग्रियां फाड़ दी जब वो प्रभु को जान गए। उन्होंने अपनी डिग्रियां फाड़ दी। उन्होंने कहा इसका कोई फायदा नहीं हमारे लिए, है ना। और वो हम लोग हमसे पूछेंगे आपको क्या पता चल गया? हमें जीवन का सत्य पता चल गया, है ना। और वो कहता है कि यूहन्ना क्या कहता है? अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। प्रिय भाई और बहनों, ये हमारी आराधना का तत्व होना चाहिए। उसकी जो है, जिसको हम बोलते हैं ना खाने का इंग्रेडिएंट, उसमें क्या चीज, क्या हम मिश्रण हम इस्तेमाल करते हैं। हम घटे और प्रभु बढ़े। हर दिन, हर पल, हर समय हम घटे, प्रभु बढ़े। जो व्यक्ति यह करता रहेगा, परमेश्वर की महिमा वो करता रहेगा। और अवश्य है कि प्रभु कहता है सच्चे भक्त उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से करें। आप और मैं उसकी आराधना कैसे करें? हम घटते जाएं और प्रभु बढ़ता जाए। हम कैसे घटेंगे, प्रभु कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले हम पहचाने हम कौन है। हम एक शब्द है सिर्फ। पहले हम शैतान की भाषा बोलते थे, अब प्रभु ने कहा तुम मेरे वक्ता बन जाओ। तुम मेरे क्या बन जाओ? तुम मेरे वक्ता बन जाओ। तुम मेरे गवाह हो, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह हो। और प्रभु बहुत भावुक था जब वो देखिए यूहन्ना 15 अध्याय में वो एक बात कहता है। यूहन्ना 15 अध्याय के 27 वचन में, बल्कि उसके 26 वचन से हम पढ़ लेते हैं। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। हम उसके गवाह हैं। और गवाह क्या करता है? गवाही देता है, वो बताता है। और वो सच्ची गवाही देने वाला गवाह होना चाहिए। अगर वो परमेश्वर का गवाह है तो हमें उसकी सच्ची गवाही देनी है। हमें जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किस बात की गवाही देने आया? वो पिता की गवाही देने आया। वो हमें प्रेम की गवाही देने आया, जीवन की गवाही देने आया, उद्धार की गवाही देने आया। और हमें भी लोगों को वही गवाही देनी है। और उसके लिए अवश्य है कि हम घटें और वो बढ़े।
सो पिछले हफ्ते के संदेश से अगर हम इसको थोड़ा जोड़ेंगे, पिछले सप्ताह हमने यूहन्ना के पहले अध्याय और उसके 16 वचन को देखा था। यहीं पर यूहन्ना के ही पुस्तक में, और वहां लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। सबसे पहली बात, ये अपने आप में एक धन्यवाद, स्तुति, आराधना का विषय है, क्योंकि दया तो सब पाते हैं, पर हमारे ऊपर ऐसी दया हुई कि हमें अनुग्रह मिला, और बिना अनुग्रह के उद्धार नहीं है। बिना अनुग्रह के उद्धार नहीं है। दया तो सब, दया से उद्धार नहीं होता है। दया परमेश्वर सब पे करता है, डाकुओं पर भी करता है, चोर पर भी करता है, घोटालेबाजों पर भी करता है, दुष्ट लोगों पर भी दया करता है परमेश्वर। पर हम पर सिर्फ दया नहीं, अनुग्रह भी हुआ है। और आज हम देखते हैं कि हमने एक उदाहरण देखा सबसे पहले यूहन्ना का ही, कि उसने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया, और उसको समझ में आ गया कि मुझे परमेश्वर ने किस लिए इस संसार में भेजा है, और जो परमेश्वर ने उसे कहा वही उसने किया। और हम देखते हैं दूसरे कुरिन्थियों और उसके 6 अध्याय और उसके पहले वचन में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है परमेश्वर के लोगों से, विश्वासियों से, वो कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। पिछले सप्ताह हमने एक बात परमेश्वर की ओर से हमने प्राप्त की थी कि हम जब तक अनुग्रह में बलवंत नहीं होंगे, हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ही स्पेशल चीज है। वो हमें एक अलग व्यक्ति बनाती है। हम संसार के लोगों से बिल्कुल अलग हैं, प्रिविलेज्ड जिसको बोलते हैं, सौभाग्यशाली लोग। हमने अनुग्रह पाया है। ओ वेयर कैन यू फाइंड द ग्रेस ऑफ गॉड? आपको परमेश्वर का अनुग्रह कहां मिलेगा? किसी धर्म में नहीं मिलता है, मनुष्यों के अनुसार जो भक्ति है उसमें नहीं है, यहां तक कि ईसाई धर्म में नहीं है। अनुग्रह नहीं मालूम उनको क्या होता है। उन्हें रीति रिवाज पता होंगे, पर अनुग्रह नहीं। अनुग्रह तो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन से, इसीलिए इस चैनल का नाम मैंने यीशु दर्शन रखा, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया तो मैं कुछ ही दिन पहले मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया अपना, उसमें मैंने यही बताया। मुझे एक ही चीज से बड़ी हैरानी हुई कि प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को लोग नहीं जानते हैं, और ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि यूहन्ना के ही 17 अध्याय और उसके 3 वचन में लिखा है कि अनंत जीवन यही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसी से उनका उद्धार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। आप किसी चर्च के साथ जुड़ने से उद्धार नहीं हो जाता है। एक भाई था हमारे मंडली से, और वो हमेशा एक ही रोना रोते रहता था, भाई मेरा बेटा जो है ना, वो मंडली नहीं आता है, वो भवन नहीं आता है, वो चर्च नहीं आता है। तो मैंने बोला, चर्च में आ जाने से क्या उसका उद्धार हो जाएगा? निस्संदेह बहुत से लोग प्रभु के लोगों के बीच में आके उद्धार पाते हैं, क्योंकि प्रभु की योजना होती है सबके लिए अलग अलग तरीके से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंत में उसको आना वही है, लेकिन हम ये सोचें कि कोई किसी तरीके से हम घसीट के लिए आए उसको, जैसे गाय बैल को घसीट के लिए आते, चल बैठ यहां पर। तो ऐसी हमारी ये भूल है। और मैंने ये यीशु दर्शन नाम मेरे को परमेश्वर ने दिया। मैंने परमेश्वर से कहा, साल 2012 या 11-12 के बीच की बात है, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे बताइए, मैं बहुत जो है उलझन में हूं कि ये रहस्य क्या है, और ये इसका इलाज क्या है, ये जो सारी उलझन चारों तरफ दिख रही है। तो प्रभु ने कहा कि लोगों को मेरे दर्शन की जरूरत है। और जब मैं ये वचन पढ़ने लगा, यूहन्ना 17:3 वहां लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। फुल स्टॉप, बात खत्म। प्रभु यीशु मसीह को जानना, तो सबसे पहले क्या, हमें लोगों को प्रभु के बारे में बताना। हमें उनको चर्च के बारे में नहीं बताना, आप हमारे भवन में आ जाइए, और कहेंगे हाँ हम जानते नहीं जाएंगे वहां पर। कई बार उल्टा भी हो सकता है।
पता चला भवन आए तो फिर वो भाग ही गए, वो अभी तो कब नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा मैं। क्योंकि वहां पर भी हम जैसे ही लोग, उन्हीं के जैसे लोग हैं, कई बार गलतियां करते हैं, पर प्रभु का दर्शन पाना जरूरी है। और जब प्रभु का दर्शन होगा, तो जिसको प्रभु का दर्शन होगा वो क्या चाहेगा? यीशु का दर्शन, और फिर यीशु की संगति, वो यीशु की संगति चाहेगा। और फिर वो यीशु की जब संगति उसको बहुत उसको प्यारी लगने लगेगी, तो वो उन सब लोगों की संगति की भी इच्छा करेगा जो प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, और फिर वो यीशु की मंडली में आ जाएगा। तो प्रभु अपनी मंडली बनाता है, हमें क्या करना है? हमें लोगों को प्रभु के बारे में बताना है ना? कैसे बताना है? यूहन्ना के अंदाज में। यूहन्ना कहता है, लोगों ने आके उससे पूछा, कहीं तू ही तो मसीह नहीं है? उसने बोला, मैं तो सिर्फ एक शब्द हूं। मैं क्या हूं? एक सिर्फ शब्द हूं, और जंगल में पुकारने वाला एक शब्द हूं। हम भी इस दुनिया में जंगल में हैं, और हम क्या कह रहे हैं? हम प्रभु का संदेश आपको बताना चाहते। हमें धर्म वरम की बात नहीं पता, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। और ठीक है, जो लोग जो कर रहे हैं करने दो। हमें इतना पता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने सच्ची शांति पाई, पापों की क्षमा पाई, हमारा जीवन बदल गया। अब मुझे पाप करने की इच्छा नहीं होती है। मुझे मालूम है, ओ मुझे परमेश्वर ने पवित्र कर दिया है। ओ भाई जी, आप कहाँ से पवित्र हो गए? आप तो ऐसा करते वैसा करते। हाँ, बात सही है, हम भी गलती करते, लेकिन हम पवित्र हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। उसने अपना बीज हमारे अंदर डाला। अब अपवित्र चीज हमारे अंदर टिक नहीं सकती है, वो बाहर निकल जाती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे को दिया गया है, और पौलुस कहता है, इस अनुग्रह को तुम व्यर्थ मत जाने दो। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें उसके अनुग्रह में बलवंत होना चाहिए। दूसरे तीमुथियुस 2 अध्याय और पहले वचन को हमने पिछली बार देखा था। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि मेरे पुत्र, परमेश्वर के अनुग्रह में तू बलवंत होते जा। केवल परमेश्वर के अनुग्रह में केवल उद्धार पाए हुए लोग, सबसे पहली चीज, हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु के अनुग्रह में हम बलवंत हमें होना है, तभी उस उद्धार का सम्मान हम करेंगे, तभी परमेश्वर का धन्यवाद होगा। वो अनुग्रह में इसलिए नहीं दिया गया है कि हम कमजोर, ठंडे और लड़खड़ाते हुए, लूले लंगड़े विश्वासी बनकर जिए। नो, आई हैव टू बी स्ट्रांग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में, जब कलीसिया के जो एल्डर्स ने हमें बोझ दिया कि आप जाकर लोगों को बताइए, डोंट फील शाय, आप शर्माइए मत, जहां मौका मिले बताइए। तो मैं क्या करता था, जब भी किसी को मैं बताने के लिए मेरे मन में डर होता था, तो मेरे को पौलुस की बात याद आती थी, बी स्ट्रांग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। वो क्या कहता है? इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तो मैं कहता था, प्रभु अपने अनुग्रह में मुझे बलवंत कर, मुझे बोलना है। और कई बार जब हम बोलते हैं तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है, उल्टा स्पार्किंग होती है, हाँ, और हमारे ऊपर हमला होता है। कई बार वो कहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार वो कहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात बताई। कई बार लोग और सुनना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे साथ उल्टा भी होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है। जब कोई हमारा विरोध भी करेगा, तो हम उसे क्षमा करेंगे, हम पलटवार नहीं करेंगे, हम क्षमा की आशीष देंगे। और इस सप्ताह प्रभु हमसे क्या कह रहा है? मेरे अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। प्रभु ने हमें क्यों यह अनुग्रह दिया है? कि हम उसकी धार्मिकता में हम चलते जाएं। देखिए, एक और जगह पौलुस क्या कहता है, गलातियों की पत्री में और उसके दूसरे अध्याय और 21 वचन में वो क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर पौलुस एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाता है, और उस चित्र के द्वारा वो दर्शा रहा है कि एक तरफ व्यवस्था है और दूसरी तरफ क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। और पौलुस यहाँ पर, हम उसको थोड़ा सा पहले से पढ़ेंगे, 16 वचन से, गलातियों की
दूसरे अध्याय से और उसके 16 वचन से। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। हम पर अनुग्रह क्यों हुआ है कि हम पाप के सेवक ना बने, हम पापी ना पाए जाएं लोगों की दृष्टि में, हम पापी ना बने और हम पाप का जीवन ना जिएं। पाप हमारे जीवन में हो सकते हैं, लेकिन पाप में हमें बने नहीं रहना है, हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कोई नलके खुला छोड़ देता है, कोई किसी चीज को बर्बाद कर देता है, तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से नहीं होती है। जब हम पाप में बने रहते हैं, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, बी क्लेंस्ड बाय द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के मेमने के लहू से पवित्र हो जा, यह अनुग्रह है। पर हम क्या कहते हैं, नहीं, मैं को थोड़ा पाप अभी करना है, मैं 2-3 महीने बाद सोचूंगा उस भाई को माफ करने के बारे में। कितने विश्वासी लोग कठोरता में जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, आप दूसरों से प्यार कर सकते हो, आप भलाई के काम कर सकते हो। हमें क्यों अनुग्रह दिया गया है? देखिए इफिसियों 2 अध्याय, वो पौलुस कहता है अनुग्रह को, परमेश्वर हमसे कह रहा है मेरे अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। दैट इज ऑल आई वांट यू टू डू इफ यू वांट टू ग्लोरीफाई माय नेम। अगर आप मेरी आराधना करना चाहते हो, मेरे अनुग्रह को तुम व्यर्थ मत जाने दो। देखो तुम मेरे अनुग्रह को व्यर्थ जाने दे रहे हो। प्रभु का अनुग्रह किस लिए दिया गया है? इफिसियों 2 अध्याय और उसका 10 वचन, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। भले कामों के लिए सिरजे गए। भले काम वो नहीं होते जिसको देखकर मनुष्य ताली बजाए, प्रसन्न हो जाए, पर परमेश्वर ना हो। भले काम वो होते हैं जिसको देखने से मनुष्य भी प्रसन्न हो जाए, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। भले काम वो होते हैं जिन्हें देखने से या जिनके करने से भले ही मनुष्य प्रसन्न ना हो, परमेश्वर जरूर प्रसन्न होगा, क्योंकि दोनों ही संभावनाएं हैं। हमारे भले कामों से कई बार मनुष्य प्रसन्न भी नहीं होंगे, अप्रसन्न होंगे। भले काम, इसीलिए भला काम वो है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। मनुष्य हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और कई बार मनुष्य भी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए वो मत्ती के 5 अध्याय में वो कहता है कि तुम्हारी ज्योति सबके सामने वो प्रकट होनी चाहिए, जिससे कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करें। मत्ती 5 के 16 में वो कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। भले काम जरूरी हैं, पर शर्त क्या है? पिता की महिमा होनी चाहिए, पिता की बढ़ाई होनी चाहिए। और हमें अनुग्रह इसीलिए दिया गया, उसको हम व्यर्थ ना जाने दें। और वो कहता है गलातियों की दूसरी पत्री में, हम उस छोटे से भाग को पढ़ेंगे और हम समाप्ति की ओर फिर हम आज के संदेश को समाप्त करेंगे। वो कहता है कि हमारा जो उद्धार है वो व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ है ना? वो किसके द्वारा हुआ है? वो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे। और वो अनुग्रह हमें क्यों मिला है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम पाप का जीवन ना जिए, है ना? जब हम पाप का, पहला स्टेप क्या है? पाप का जीवन छोड़ दो और धीरे धीरे परमेश्वर आपको पवित्रता की ओर ले आएगा। कई बार हम क्या करते हैं, व्यवस्था क्या कहती है? पवित्र करो। अरे भाई, कहां से पवित्र बन जाऊं मैं? कोई मशीन है क्या? कोई प्लग लगाया कहीं पे, लगाने से पवित्र बन जाऊंगा? ऐसे थोड़ा ना बन सकते पवित्र। बेफिजूल की बातें। पवित्र कब बनेंगे? जब हम पाप से दूर रहना सीखेंगे। हाँ, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। माई लॉर्ड हैज डाइड फॉर माई सिंस। ही नोज, वो जानता है मैं कमजोर हूं, मैं
किसी व्यवस्था के अनुसार ये व्यवस्था है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो क्या है, हम हमारा उद्धार नहीं हो सकता था, कभी नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बदले में मैंने सारी कीमत चुका दी है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ पाप के लिए मर जाना है। हम उस वचन को देखेंगे। यहाँ पर हम पहले 1-2 बातों को और देख लेते हैं। गलातियों 2 अध्याय और उसके 17 वचन, सॉरी 18 वचन से हम पढ़ेंगे आगे। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। हमारा पाप का जीवन, प्रभु यीशु मसीह आया, उसने कहा, देखो मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया, मैं जानता हूं तुमने बड़े गंदे गंदे पाप किए हैं। नहीं प्रभु, आपको नहीं पता, मैंने बहुत ही गंदे पाप किए। नहीं नहीं, मैं जानता हूं तुमने बहुत गंदे पाप किए हैं, तुम्हारे पाप बहुत ही गंदे हैं, लेकिन क्या है, मैं उनको धो दूंगा। यशाया 1 अध्याय 18 वचन कहता, आओ बात करेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे पाप। एक एक हमारे गांव में एक व्यक्ति है, वो कहता, वो एक दिन मुझसे मिलके बोलने लगा, कह रहे भाई जी, आप बताइए थोड़ा प्रभु यीशु के बारे में। और उसने ड्रिंक किया हुआ था, वो रोज ड्रिंक करता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये सब जो आप बताते हैं, लेकिन मैं ना शराब नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा, आप उसकी चिंता मत करो, वो प्रभु छुड़वा देगा। आप ये बताओ कि क्या आप जीवन पाना चाहते हो? लेकिन भाई, मैं शराब नहीं छोड़ना चाहता। तो यहाँ पे क्या है, वो फिर अनुग्रह नहीं मिल सकता। आपको यही तो बोलना है, हाँ मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ दूंगा भी नहीं बोल रहा प्रभु, मैं छुड़वाऊंगा। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू टू ओवरकम। पिछले सप्ताह हमने इस बात को देखा था कि अनुग्रह से क्या है, हम पापों पर जयवंत होते हैं। शराब भी एक बला है, बहुत सारे पाप हैं, वो एक बला है। और पौलुस कहता है कि शैतान ने मेरे शरीर में कांटा चुभाया है, प्रभु उसको निकाल दे। प्रभु ने कहा, मैं तुझे इस पे जयवंत करूंगा। दुख समस्या भी रहते हैं कई बार हमारे जीवन में, पर परमेश्वर, ये पाप जो है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं है, कांटे की तरह चुभते हैं, पर परमेश्वर क्या करता है, हमें उस पर जयवंत करता है, और धीरे धीरे वो खत्म, दिखाई नहीं देते, वो गायब हो जाते हैं, और हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले क्या, पाप से मन फिराना। पुराने नियम में, आज मैं सर्च कर रहा था पुराने नियम में और नए नियम में, पुराने नियम में पश्चाताप के विषय में केवल 23 जगह मुझे मिला। अंग्रेजी की बाइबल में मैं कह रहा हूं, तो संभव है हिंदी की बाइबल, हिंदी भाषा में भी वही शब्द इस्तेमाल हुआ होगा। तो 23 बार उसका वर्णन है, पर नए नियम में 57 बार, 57 टाइम्स। रिपेंट, रिपेंट, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या करता है, अनुग्रह करना, सॉरी, परमेश्वर का अनुग्रह हमें पश्चाताप करना सिखाता है, मन फिराना। पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने जो दी, अब वो व्यवस्था नहीं है, वो क्या है, हमसे आग्रह है, वो हमसे प्रेम भरा एक निवेदन है कि तुम मन फिरा लो, स्वर्ग का राज आने वाला है। प्रभु मैं मन तो फिरा लूंगा, लेकिन ये पाप कहां जाएंगे? ये पाप मैं उठा रहा हूं तुम्हारे बदले में। इसलिए जो प्रभु ने गिरा दिया हमारे लिए, उसको हम फिर से ना बनाने लगे, वो हमें भी गिरा देना है। 19 वचन में, गलातियों 2 अध्याय, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। पुराने, ये वचन बहुत ही एक तरीके से एक गहरा संदेश है इसमें, और सरल भाषा में जितना मुझे इस वचन को पढ़कर समझ में आया, वो कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है पौलुस की, जो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी उसका पालन तो मैंने नहीं किया, और उस व्यवस्था के अनुसार मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैंने जो जो काम किए उसका फल जो है वो मृत्यु दंड है। तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कह रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में मैं मर गया हूं कि अब मैं जीऊं। देखिए, इसको समझने के लिए हम
रोमियो 6 अध्याय पढ़ लेते हैं और हम फिर वापस लौटकर इसी भाग में आएंगे, गलातियों के दूसरे अध्याय में। रोमियो 6 अध्याय और उसके पहले वचन से हम उसको पढ़ते हैं। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? परमेश्वर ने तो अनुग्रह पर अनुग्रह दिया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और पाप करो नहीं, कहता नहीं। अगर तुम धर्मी ठहर गए हो, अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहर गए हैं। हमारे जीवन में अभी वो बदलाव भी आने शुरू नहीं हुए, आए भी नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया। परमेश्वर कहता है नाउ, आज से कोई इस व्यक्ति को पापी नहीं कहेगा, आज से कोई इस व्यक्ति को दोष नहीं लगाएगा। मैंने इसके पाप गुनाह माफ कर दी, क्योंकि इसने मान लिया है। इसका जो जिस बात के लिए मैंने इसको माफी दी है वो ये है कि इसने पश्चाताप किया है, मन फिराया है, और इसलिए अब ये धर्मी ठहरा है। मैं जानता हूं अभी भी इसके स्वभाव में कई समस्याएं हैं, और अब इसको इस प्रतिक्रिया को रोज करना होगा, रोज मन फिराना होगा, रोज अपने आप को जांचना होगा। और ये हमारे लिए क्या है? एक अनुग्रह की यात्रा है, अनुग्रह का सफर है। एक गाना है, द्वार अनुग्रह का, माफ कीजिए, घोर अंधकार अब आ रहा है, हाँ, अनुग्रह, ऐसे करके कुछ है। मैं अगले हफ्ते या आने वाले दिनों में गा के सुनाऊंगा बहुत। हाँ, वो उसमें एक लाइन है कि द्वार अनुग्रह का खुला है और घोर अंधकार आ रहा है, लेकिन क्या है? द्वार अनुग्रह का खुला है। हम अनुग्रह के द्वार से प्रवेश किए हैं और अनुग्रह के हम मार्ग में हैं। वो सीधा मार्ग है। प्रभु ने कहा है जस्ट कीप वॉकिंग, सीधा मार्ग है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, सीधा है, लेकिन कठिन है। कई इसमें परीक्षाएं आएंगी, कई हमें समस्या आएंगी, लेकिन अनुग्रह क्या करता है? हमें पाप पर जयवंत कराता है। अनुग्रह क्या करता है? हमें वो सामर्थ्य देता है, वो हमें बचाता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। और तीसरी चीज, वो परमेश्वर की महिमा करने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए उसमें हमें कमजोर नहीं रहना है, उसमें बलवंत होना है। इसीलिए हमें उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, और हमें समझना है कि वो अनुग्रह हमें क्यों दिया गया है। वो अनुग्रह इसलिए दिया गया है कि हम घटें, हम पहचाने कि हम कौन हैं और प्रभु कौन है। हम प्रभु के राज्य के बारे में सोचें। प्रभु तेरा राज्य आए, उससे प्रभु की महिमा होती है। यहां पर वो कहता है रोमियो के 6 अध्याय में कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। यह अनुग्रह हमें क्यों मिला है? कि हम नए जीवन की चाल चलें, उसे व्यर्थ ना जाने दें। एवरी डे, हर दिन हमारे पास अवसर है कि हम नए जीवन की सी चाल चलें। इतना ही बहुत है। प्रभु सिर्फ यही कह रहा है। प्रभु कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मुझे धन्यवाद देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं एक चीज देखना चाहता हूं, तुम जिस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो, क्या वो जीवन में तुम्हारे दिखती है? प्रभु तूने मेरा जीवन, हम ज्यादातर अगर हम सिर्फ इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, मेरे को नरक जाने से बचा लिया, तो प्रभु को खुशी नहीं होती है। प्रभु को खुशी किस बात से होती है? कि जब हम प्रभु हमारे जीवन से देखे, जब हम कोशिश करते रहे कि हमें नए जीवन की सी चाल चलनी है, नया जीवन, पुराना मनुष्यत्व उतार डाला, नया मनुष्यत्व पहन लिया, और प्रभु से हम हर दिन सामर्थ पा सकते हैं। हर दिन प्रभु कहता है डोंट वरी, आई नो, हर दिन तुम्हारी, हाँ, हम कई बार सोचते हैं मैं पूरे हफ्ते भर पाप नहीं करूंगा ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ गड़बड़ हो ही जाएगी, छोटी मोटी। पर जरूरी है कि हम इस लक्ष्य के साथ हमें जीना है कि नहीं, मुझे
मुझे पापों से बच के रहना, बस इतना ही काफ़ी है। कोई प्रभु हमारा नहीं ले रहा कि आज तेरे 90 नंबर आए, कल तेरे 95 आए थे, तो 5 नंबर कम क्यों आए? वो व्यवस्था है, वो क्या है? व्यवस्था है। और फिर तो हम टेंशन भर के जैसे बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, खबरदार जो तेरे 90 से कम आए। अच्छा ही है मेरे कभी 90 नहीं से ऊपर नहीं आए, मैं पहले ही पासिंग मार्क से थोड़ा ऊपर ही होता था। तो किसी ने बोला नहीं कि 90 लेके आओ। हाँ, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमें चाहिए। हमें कुछ साबित करने की, दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया है, उसके बस उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना, ये प्रभु देखना है। हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बहुत से पापों से बच सकते हैं। हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा उसकी महिमा कर सकते हैं। हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा एक नए जीवन की सी चाल चल सकते हैं। ये हमारे पास है, आपके पास है प्रभु का अनुग्रह। ये एक ऐसी आशीष है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, पर परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह है तुम्हारे साथ। एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि प्रभु का अनुग्रह उसकी क्या है? उसकी खुशी है। बस वो हमसे खुश है, उसका प्रेम है। और इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें पाप में हम हमारा जो है, हम भी प्रभु के साथ क्रूस पर मर गए हैं। अब हम जिंदा नहीं हैं, हमने मार दिया है प्रभु के। और इसीलिए वो क्या कहता है पौलुस, देखिए गलातियों में 19 वचन में, दूसरे अध्याय के, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं, इसलिए क्योंकि अब मैं मर चुका हूं। जो पुराना पौलुस था उसको व्यवस्था के द्वारा मरना था, मैं मर गया। व्यवस्था के अनुसार जो काम मैंने किए थे उसका दंड मृत्यु था। हाँ, मैं मर गया। क्रूस पर मैं मर गया। हम अगर हम प्रभु के साथ नहीं मरे हैं, देन वी आर स्टिल लिविंग इन सिन। अगर हम प्रभु के साथ नहीं मरे हैं क्रूस पर, तो क्या है? फिर हम अभी भी पाप में जीवित हैं। जिसका मतलब क्या है कि हम पाप से प्रेम करते हैं, हम पाप से घृणा नहीं करते। जैसा भजन 57 के 10 में लिखा कि उससे घृणा करो, हे यहोवा के प्रेमियों। पाप से घृणा करो, वहां पर इस तरीके से लिखा है। आप चाहें तो एक बार मैं पढ़ देता हूं, जिससे कि कोई संदेह ना हो कि वहां पर भजन 90 और उसके 97 और उसके 10 वचन में लिखा है, यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता। बुराई से घृणा करो, बस इतना ही काफी है। अगर कभी कभार हो जाती है हमारे जीवन से गलती, तो प्रभु उसके लिए प्रभु ने इलाज और प्रबंध रखा है। द ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमने का लहू हमें बचाता है, हमें शुद्ध करता है। हमें बस पश्चाताप करना, हमें वो ईश्वरीय भक्ति के शोक में हमें समय बिताना है, सांसारिक शोक में नहीं। We have to spend time in godly sorrow according to 2 Corinthians chapter 7 and 10। दूसरे कुरिन्थियों 7 और 10 के अनुसार हमें क्या है? ईश्वरीय भक्ति के, परमेश्वर भक्ति के शोक में हमें समय बिताना है, जिससे कि हम धुल जाएं। जैसे कि कई बार शारीरिक रीति से भी किसी चीज को धोने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। ऐसे थोड़ा ना आपने बटन दबा दिया और धुल गया। थोड़ा देर बैठना पड़ता है और प्रभु से जो है एक मन का बोझ हल्का करने के लिए, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं और मुझे जो है थोड़ा आप आराम दीजिए। प्रभु कहेगा ठीक है, बैठ इधर, थोड़ी देर बैठ, बात कर मेरे से। आओ हम थोड़ी देर आपके पाप के बारे में बात करें। और देखो बहुत गलत है ये, इसके बहुत परिणाम होंगे। मेरे बेटे, मेरी बेटी, छोड़ दे इसको, ये ठीक नहीं है। दूसरों की तरफ मत देख, बहुत से मनुष्य कर रहे हैं आजकल। क्या है हमारे लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कलीसिया में ही एग्जाम्पल होते हैं। वो भी तो कर रहा है, वो अगवा भी तो ऐसे ही करता है, हम क्यों करें? हम क्यों, है ना? मतलब हमारा, अगर हमारा जो आदर्श है वो मनुष्य है, तो हम निश्चित रूप से ठोकरें खाते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है, तो हम नए जीवन की सी चाल चलेंगे। इसलिए यूहन्ना
वो कहता भी है कि अगर हम कहते कि हमने मसीह पर विश्वास किया तो अवश्य है कि हम उसके अनुसार चले भी। पहला यूहन्ना और उसका मेरे ख्याल से 2:6 वो हम पढ़ेंगे नहीं। सो बड़ी महत्वपूर्ण बात जो पौलुस कहता है उसको हमें पढ़ना जरूरी है। गलातियों 2 और उसके 20 में वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। क्या हम ये गवाही दे सकते हैं कि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराया है? ये एक परमेश्वर की दृष्टि में ये एक प्रमाण है, प्रूफ है, सबूत है कि हम उसकी महिमा कर रहे हैं। अगर हम बस इतना कह सके, मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं गवाया, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है ना? पौलुस ने कहा, और न केवल पौलुस ने ऐसा वो कह सका, बल्कि परमेश्वर ने भी उसके विषय में गवाही दी कि हाँ, ये मेरा दास है और इसने मेरे अनुग्रह को व्यर्थ नहीं वो कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। दूसरे शब्दों में वो अगर हम इस शब्द के अनुसार चलें तो वो कहता है कि मैं प्रभु के अनुग्रह को बहुत मान देता हूं, क्योंकि मैं उसको व्यर्थ नहीं ठहराता। मैं एक तरीके से वो ये कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रभु के अनुग्रह का कोई फायदा नहीं है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो करना हमें ही करना पड़ेगा, परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ नहीं हो सकता। अनुग्रह तो ठीक है, हमें करना पड़ेगा, नहीं। वो कहता है नहीं, उसका अनुग्रह व्यर्थ नहीं ठहराता, मैं उसके अनुग्रह में बलवंत होकर मैं उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देता। अ, मैं पाप के लिए मर गया हूँ, मैं प्रभु को मैं उसके साथ संगति करता हूँ, मैं उसकी खोज में लगे रहता हूँ, उसको पहचाने में लगा रहता हूँ। इसीलिए पतरस भी कहता है कि तुम प्रभु के अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ, तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सकती है। हमें प्रभु के बारे में, हम प्रभु के दिल की बात को अगर नहीं जानते, प्रभु के बारे में जानने का मतलब क्या है? ये थोड़ा ना प्रभु कह रहा है कि तुम आओ और जानो कि मैंने इस सृष्टि को कैसे बनाया था, तब तो हमारा हो लिया उद्धार। तब तो हो ही नहीं सकता ना। प्रभु के ज्ञान, वो दूसरे पत्रस 3 अध्याय और 18 वचन में वो कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसके अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसको पहचानो, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस बात से प्रभु को घृणा आती है, प्रभु क्या चाहता है। उसने फरीसियों को कहा कि तुम व्यवस्था की बातों पर ध्यान देते हो, लेकिन मैं दया चाहता हूं। मत्ती 23:23 को आप पढ़ सकते हैं बाद में। और पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे, आमीन। सो हम देखते हैं कि यूहन्ना के जीवन में एक समानता थी प्रभु यीशु मसीह के जो है तुलना में। देखिए, एक थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं उस भाग को कंप्लीट कर देता हूं। फिलिपियों और दूसरे अध्याय को हम देखते हैं बहुत संक्षिप्त में। वहां लिखा है 5 वचन से मैं पढ़ रहा हूं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं बनाया। उसने कहा नहीं, मैं भले ही मट्टी में मिल जाऊं, मट्टी में मिलने का मतलब चाहे मुझे क्रूस पर मरना पड़े, मुझे मुझे वो शून्य हो गया, उसने दास का रूप लिया, उसने मृत्यु को सह लिया। क्या है यूहन्ना क्या कहता है? अवश्य है मैं घटूं और प्रभु बढ़े। प्रभु ने क्या किया? अवश्य है मैं घटूं, पिता बढ़े। इस तरह से हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। यूहन्ना क्या कहता है? मैं तो एक शब्द हूं, जंगल में सुनाई देने वाला एक शब्द। हम भी सिर्फ एक शब्द हैं। वो शब्द क्या है? मेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करो। वो शब्द किसका शब्द है? परमेश्वर का शब्द है। आप और मैं परमेश्वर के गवाह हैं।
हम उसके वक्ता हैं। हमें उस सौभाग्य के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया उसका धन्यवाद करना है और हमें उसके सच्चे गवाह बनकर इस दुनिया में जीना है। उसके सच्चे गवाह हम बिना उसके अनुग्रह के बन नहीं सकते। और परमेश्वर कहता है मेरे अनुग्रह को उसके उस तुम व्यर्थ मत जाने दो। उसके सच्चे गवाह हम अपनी बढ़ाई करके नहीं बन सकते, पर परमेश्वर की बढ़ाई करने से ही हम उसके सच्चे गवाह बन सकते हैं, उसकी इच्छा पूरी करने से। जैसे प्रभु ने गतसमनी के बाग में कहा कि पिता तेरी इच्छा पूरी हो, और हमें प्रभु ने ये अनुग्रह, इस अनुग्रह के द्वारा उसने हमें अपने पुत्र में एकत्र कर लिया है। हाँ, सो हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसके पुत्र के साथ हम जोड़ दिए गए हैं, और हम इस पृथ्वी पर हम सब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसके अनुग्रह के द्वारा हम पुत्र में एकत्र किए गए हैं। इफिसियों 1 अध्याय और उसका 10 वचन देखिए कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। 9 वचन में लिखा है क्योंकि उसने अपनी इच्छा के का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। और फिर अगर हम इसको ऊपर से पढ़ते हैं 7 वचन से तो हमें समझ में आता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हाँ, वो अनुग्रह उसने हम पर बहुतायत से किया, और उस अनुग्रह के द्वारा हमें पिता के मन की जो इच्छा थी उसका भेद हमें मालूम पड़ा, उसके भले अभिप्राय का भेद हमें मालूम पड़ा। और वो क्या था कि हम उसके पुत्र के द्वारा, हाँ, उस अनुग्रह के द्वारा हम पुत्र में जोड़ दिए जाएं, पुत्र के साथ एक कर दिए जाएं, जिससे कि हम उसके राज्य में हम पहुंच सके। केवल प्रभु का अनुग्रह हमें उसके राज्य के लिए तैयार कर सकता है और उसके राज्य में लेके जा सकता है। हमारे अपने ताकत से, हमारे अपने प्रयासों से हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि व्यवस्था के द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे हैं। हमारे विश्वास करने के कारण हमें वो अनुग्रह मिला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस बहुमूल्य विश्वास के लिए। और जैसा यहाँ पे पहले इफिसियों के 1 अध्याय 6 वचन में वो कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। वो अनुग्रह की मतलब परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? वो उसकी महिमा को दिखाता है। उसके लिए हमें उसकी स्तुति करनी है। हमें परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया है कि हम उसमें बढ़ते जाएं। वो कहता है पतरस, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पौलुस कहता है उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो, उसके अनुग्रह में बलवंत होते जाओ। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस उसकी सुंदर आशीष के लिए, और जो हमारे लिए काफी है। और हर समय प्रभु का अनुग्रह हमें दिया जाता है कि हम इस जीवन में आगे बढ़ते जाएं, उसकी इच्छा पूरी करते जाएं और उसकी सच्ची आराधना करने वाले हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम एक धन्यवाद देंगे और फिर इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने ये समय दिया। प्रभु जी, आपकी आराधना करना प्यारे परमेश्वर हमारा सौभाग्य है। प्यारे पिता, इसके लायक प्यारे परमेश्वर हम नहीं थे, मैं नहीं था प्रभु जी, पर आपके अनुग्रह के द्वारा आपने प्रभु जी प्यारे पिता आपकी महिमा करना सिखाया। और प्यारे परमेश्वर, आप प्यारे परमेश्वर चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर रहते हुए प्यारे पिता हम आपके गवाह बने, और प्यारे परमेश्वर आपकी आवाज बने,
और हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, आप चाहते हैं प्यारे पिता हम पाप के लिए जीवन ना बिताएं। प्यारे परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम पाप के लिए मर जाएं। और प्यारे परमेश्वर, ओ प्रभु, आप चाहते हैं कि हम नए जीवन की सी चाल चलें। उसी से आपकी महिमा होती है। आपने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता कि आपका अनुग्रह मुझ पर बहुतायत से प्यारे परमेश्वर हर दिन होता है। और प्यारे पिता, मेरा जो प्यारे परमेश्वर अ, निर्बल मेरे निर्बल शरीर में प्रभु मैं रहते हुए भी प्यारे पिता आपके लिए फल ला पाता हूँ। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। इस प्रभु जी संगति के लिए, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से लाता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अ, आप लोग भी प्रभु को धन्यवाद दें अपने अपने स्थानों से। और प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम फिर से जुड़ेंगे 8 बजे बुधवार को। जय मसीह की।